पढ़ी लिखी और बाहिम्मत माइशा ने अच्छी खासी नौकरी छोड़कर अपनी पिज्ज़ा शॉप खोल ली है, क्योंकि नौकरी से सिर्फ इनके ज़ाती अखराजात पूरे होते थे, मगर माँ बाप और छोटे बहन भाइयों के ख्वाब पूरे करना मुमकिन नहीं थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रिलिश फीस्ट रेस्टोरेंट, नासिर रोड यानी 79 रोड, गुलबर्ग, फैसलाबाद, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे उस बाहिम्मत लड़की से जिसने अपनी फैमिली की कफ़ालत के लिए एक रेस्टोरेंट खोल लिया। ना सिर्फ अपनी फैमिली की कफ़ालत कर रही है बल्कि 30 और लोगों को भी रोज़गार मुहैया किया हुआ है। और मज़े की बात, लॉकडाउन के अंदर इन्होंने किसी को फायर भी नहीं किया और टाइम से सैलरी भी प्रोवाइड की। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी कि सब क्यों और कैसे कर रही हैं और स्पेशली इनकी फ़ूड क्वालिटी कैसी है। तो चलते हैं। इसका रीज़न सबसे पहले तो ये था कि मैं जॉब कर रही थी, जॉब भी अच्छी थी, लेकिन उसमें ना सेटिस्फेक्शन नहीं थी। कहीं ना कहीं वो एक इनकम का कम होना और फिर घर को सपोर्ट करना बिकॉज़ ऑफ फैमिली है, भाई हैं, बहन है, मम्मा हैं, उनको सपोर्ट करना था। तो मुझे ये सोच में रहती थी कि क्या करूं कि जिससे ज़्यादा कमा सकूं एंड अपने घर को अच्छे से चला सकूं। देन मैंने फिर अपनी एक स्कूटी थी लाहौर में, इस्लामाबाद में जब काम किया था, वहाँ पे ये सब भी सीखा एंड अपने बलबूते पे सारा कुछ किया। स्कूटी पे फिरती रहती थी? हाँ, स्कूटी पे फिरती थी ये देखने के लिए कि कौन सा बिज़नेस जो है वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन के कोर्सेज भी किए हुए थे, उसमें भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि उसमें भी आप सारा दिन काम करते हो और शाम में कुछ भी नहीं जी, सो जाओ आके, बस ये चीज़ है। मतलब आगे तरक्की के उतने मौके पाकिस्तान में नहीं मिलते आपको, आप इनकम भी नहीं उतनी सी कमा रहे हो कि आप बस आपका मर के गुजारा हो रहा होता। फिर मुझे ये फ़ास्ट फूड का मेरे माइंड में आया कि यार ये एक ऐसा काम है कि लॉकडाउन में भी ये चलेगा ही चलेगा। अगर डाइनिंग नहीं चलेगा, टेक वे चलेगा, डिलीवरी चलेगा। जो शेफ़ है यहाँ पे भाई, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे रखा फैमिली वाला, उनसे सीखा भी, कुछ चीज़ें उनको सिखाई, कुछ उनसे सीखी। करते करते आज माशाल्लाह ये सेटअप है। यहाँ से 2 और सेटअप बना रही हूँ। टेक वे डिलीवरी के 2 और सेटअप मेरे फैसलाबाद में ही बन रहे हैं। एक मिलर चौक में बन रहा है, एक डी ग्राउंड में बन रहा है। आजकल उसी में मसरूफ़ भी हूँ। और ये किस जगह पे है? ये 79 रोड है, इसको नासिर रोड गुलबर्ग फैसलाबाद कहते हैं। अच्छा। और वो जो 2 बन रहे हैं वो डी ग्राउंड में बन रहा है हमीद चौक में, और एक बन रहा है मिलर चौक में। वाजिबा, यानी अंदाज़ा करें आप सिर्फ एक शुरू किया और उसके बाद अभी माशाल्लाह 2 और इनिशिएटिव ये लेने जा रही हैं इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल। तो लॉकडाउन में लोग कहते हैं ना कि उन्होंने मतलब रो रहे हैं कि जी लॉकडाउन है, आप करना चाहो तो आप सब कर सकते हो। एक लड़की हो के मैं एक फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट रन कर रही हूँ यहाँ पे। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है, लोगों के रवैये आप उनसे भी सीखते हो। बड़े बड़े अच्छे कस्टमर भी हैं यहाँ पे आते हैं, मज़ा आता है मुझे काम करने में। बेसिकली जब शेफ़ की छुट्टी होती है तब पिज़्ज़ा बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तब आप कर रही हैं? मैं खुद कर रही होती हूँ। फिर तो घर वाली फीलिंग आती होंगी खाने में। बहुत नहीं, घर वाली फीलिंग क्यों आएगी, जो चीज़ें यूज़ करनी है पिज़्ज़ा में वही करती हूँ। लेकिन ये कि कस्टमर से कभी कंप्लेन नहीं आई, मैंने सीखा है बाकायदा। क्या हो गया है, ऐसे थोड़ी है, रोटी थोड़ी बनानी है। यहाँ पर आपने ये शुरू कर लिया, कस्टमर्स भी आते हैं, हर तरह के आते हैं, तो कितना मुश्किल है ये चलाना? क्योंकि आप मोटिवेशन है, जितने भी लड़कियाँ आपको देख रही हैं जिनमें फ़्रेश ग्रेजुएट्स हैं, फिर जो फील्ड में काम करना चाहती हैं, लेकिन एक प्रेशर है मेंटली कि यार सोसाइटी एक्सेप्ट करे या ना करे, उनको क्या कहेंगी कि मार्केट कैसी है इस हवाले से कि एक लड़की अपना बिजनेस करे? मुझे देखिए, स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे मैंने कभी शो ही नहीं किया कि मैं ऑनर हूँ। मैं साथ में स्टाफ के काम भी करती हूँ, खुद भी करती हूँ। जहाँ पे बंदे की कमी है वहाँ पे मैं हूँ। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद काम नहीं आता ना, आप नहीं कर सकते। आपको कस्टमर से बात नहीं करनी आती, आपका बंदा क्या कर रहा है आपको क्या पता। तो मुझे डीलिंग आती थी, मैंने उसमें भी देखा, इन बच्चों को भी सिखाया, खुद भी इनसे भी सीखा बहुत कुछ। कुछ अच्छी चीज़ें इनमें भी हैं, वो मैं सीखती हूँ। मैंने सीखा है इन लोगों से भी। बहुत बेशुमार लोग आए मेरे पास जॉब करने, भी जॉब की भी, छोड़ के भी चले गए। वो उनकी बेस्ट रीज़न है। आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको अवेल करनी चाहिए। मुझे मिली, मैंने की, तो दूसरों का भी हक है। दूसरी बात ये कि मेल मुझे तो बड़ी अच्छी रिस्पांस भी मिला। जब स्टार्टिंग में मैंने बनाया था तो लोग आते थे और कहते थे जी जाएं आप अपने ऑनर को बुला के लाएं।
अपने मैनेजर को बुला के लाएं। तो जब जहाँ पे कोई नहीं जाता था ना, वहाँ पे मैं उठ के खुद बाहर जब आती थी तो कहते थे हैं एक कुड़ी चला रही है, मतलब एक लड़की कैसे हो सकती है, ये कैसे मैनेजर हो सकती है। मतलब किसी ने कह देना ना कि ये मैनेजर है, हम इनसे बात कर लें, तो उन्होंने कहना हैं ये कैसे मैनेजर हो सकती है। किसी को कहना ये ऑनर है तो उन्होंने हंसना, उन्होंने कहना ये बच्ची सी है, ये कैसे चलाती है ये सारा, मतलब कैसे ये करती है, ये तो इससे तो लड़के ही नहीं काबू आते होंगे। तो मेरे पास 30 का स्टाफ था, क्योंकि मेरे पास लड़के ज़्यादा थे, उसमें वेटर्स मेरे पास 5-6 लड़कियाँ भी थीं। तो लड़के काबू करना, वो कहते थे लड़कों को कैसे संभालती है ये। तो मैं कहती थी लड़के ऐसा क्या, लड़के तंग करते हैं ना थोड़ा सा कि लड़की ऑनर है, लड़कों बंदों से डरते हैं थोड़ा सा, लड़कियों से कहते हैं नहीं यदि कोई खैर है इधर बातों से चाड़ लांगे, लेकिन नहीं, हम चाड़ने नहीं, हम काम करने आए हैं। तो वो बात है कि उसमें अल्लाह का शुक्र है, मुझे स्टाफ भी बहुत अच्छा मिला, मुझे कस्टमर बहुत अच्छे मिले, लोग मुझे आके यहाँ पे मोटिवेट भी करते हैं, मुझे ये भी कहते हैं मैम आपका मतलब हमें बात करने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कभी किसी के साथ ना बदतमीज़ी नहीं करी और किसी ने मेरे साथ नहीं करी। अब जो मार्केट के अंदर एक अहम अफवाह फैली हुई है कि लड़कियां सिक्योर नहीं है, पाकिस्तान में स्पेशली औरतें सिक्योर नहीं हैं। आप फैसलाबाद में हैं, आप लाहौर भी एक्सप्लोर किया है, आप इस्लामाबाद में भी हैं, आपकी क्या इस हवाले से राय है? आप माशाल्लाह एक सक्सेसफुल बिजनेस कर रही हैं। देखें सर, अब मैंने एक बाहिजाब तरीके से मैं अपना काम कर रही हूँ। अब अगर मैं खुद ही एक अजीबोगरीब सी लैंग्वेज यूज़ करूँगी कस्टमर के साथ, या यहाँ पे हरकतें कुछ ऐसी करूँगी, कुछ होते हैं, मैं हर किसी को नहीं कह रही, अगर मैं कर रही हूँ तो मेरे साथ और बेशुमार लेडीज़ हैं जो कर रही हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आपके ख़ुद के ऊपर है। इफ़ आप किसी को एक स्माइल देते हो ना, तो स्माइल भी एक तरह की नहीं होती, बेशुमार तरह की होती है। आपका काम है अपना काम करें अच्छे से, आपका कस्टमर बैठा है वो पौना घंटा बैठे, वो आधा घंटा बैठे, उसको ये ना फील हो कि यार मैं यहाँ कहाँ आके बैठ गया हूँ। उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक साफ़ सुथरा माहौल मिले, एक अच्छी उसको बातचीत मिले, आपके साथ अगर वो बात करता है सुकून से उसकी बात सुने, उससे बात करें, पॉजिटिव डिस्कशन दें। तो ये अफवाह ही है, पहले अफवाह है ज़्यादातर। आप खुद भी आपको फोकस करना चाहिए कि कहीं आप तो नहीं कुछ ऐसा कर रहे, आप तो नहीं कोई ऐसा, अब पाकिस्तान में आप रह रहे हो, पाकिस्तान में रह के आप अगर मगरिब के लिबास पहनेंगे, मैं ये नहीं कहती कि वो बुरे हैं, पैंट शर्ट पहनना बुरी बात नहीं है, मैं खुद भी पहनती हूँ, लेकिन आपको एक अच्छे तरीके से रहना चाहिए। आपका बोलना बड़ा मैटर करता है कि आप कैसे बात कर रहे हो। अगर आप अच्छे से बात नहीं कर सकते ना, तो आप चाहे गाउन पहन के भी फिर रहे हैं तो लोगों ने आपको लान तान लाजमी करनी है कि ऐ की होया है, तो ये क्या था, तो ये अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छे से बात करनी चाहिए, अच्छे से चलो, शलवार कमीज़ पहनो, पैंट शर्ट पहनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपने फूड की प्राइस मुनासिब रखी, बहुत कम नहीं की, क्योंकि जब आप प्राइस बहुत कम करते हो तो फिर आप क्वालिटी नहीं देते। हम अपना चिकन ले रहे हैं KNN कंपनी से ले रहे हैं, इस टाइम सबसे महंगा उन्हीं का जा रहा है, सबरोसो ये कंपनीज़ हैं, हम इनका अच्छा चिकन ले रहे हैं, अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट भी उसी से आता है। अगर आप लोकल ले लोगे तो लोकल में से स्मेल भी आएगी, वो आपने पता नहीं उसमें मसाले कम इधर उधर हो गए तो वो सारा कुछ ख़राब हो गया। हमारे में सबसे पहली बात है कि फ़ूड की क्वांटिटी और क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये मेरे शेफ़ को भी अंदर बताया गया है प्रॉपर कि आपने किसी भी चीज़ में इफ़ आपको कोई डिस्काउंटेड बिल भी आ गया ना, तो आपने क्वांटिटी कम नहीं करनी, क्योंकि वो डिस्काउंट हमने दिया, इसमें उसका कसूर नहीं है ना। कई लोग होते हैं वो कहते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री चला दो, हम नहीं चलाते, क्वालिटी डाउन कर देते हैं। और 4 दिन आपका रेस्टोरेंट चलेगा, 5वें दिन आपको पक्का है कि लोग नहीं आएंगे आपके पास। मेरा अभी तक चल रहा है, अगर 2 साल हो गए अगर मैं चला रही हूँ तो किसी वजह से ही चल रहा है ना सर, क्योंकि मैं अच्छी क्वांटिटी दे रही हूँ, क्वालिटी दे रही हूँ, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही बिल्कुल भी। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, अभी भी ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बर्थडे पार्टी है अभी, तो ये जो है बर्थडे पार्टी, ये सहूलत भी है बिल्कुल, ये भी, और ये मैं अपने हाथों से भी करती हूँ अपने बच्चों के साथ मिलके। अभी वैसे जब आप अंदर गए हैं आपने देखा है बच्चों ने वाइज़र पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, अच्छे से काम अपना कर रहे हैं। ये चीज़ है, अगर आप हाइजीन्स को नहीं उंगलियां मारी जाएंगे और सारा करेंगे तो नहीं, वो मैं खुद नहीं खाऊंगी। ऐसा ही है ज़ाहिर, आपने देखा हुआ है या नहा के नहीं आया आज तो। अच्छा बात बताती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे हर तरह के बंदे ने आना। एक लोअर स्टैंडर्ड का बंदा जो कि एक मज़दूर है वो भी आता है, मैं उसको भी वही वैल्यू करती हूँ जो मैं एक गाड़ी में से उतरे हुए कस्टमर को करती हूँ। मेरे लिए वो इक्वल है, क्योंकि वो मेरा कस्टमर है, मेरा रिस्क जुड़ा हुआ है उनके साथ। तो मैं उनके साथ ये नहीं कर सकती कि यार इसको तो इधर बिठा दो, इसको इधर बिठा दो।
मेरे लिए वो भी इधर ही बैठेगा जहाँ पे गाड़ी वाला आके बैठेगा। ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी ज़ुबान पंजाबी मादरी ज़ुबान है। लोग कहते हैं पंजाबी बोलने वाले जो है ना वो काम नहीं कर सकते, या मतलब वो प्रोफेशनल नहीं हो सकते। ठीक है। अब एक बंदे को उर्दू नहीं आती तो आप क्या उसके साथ उर्दू बोलोगे? ये चीज़ है। मैं कहती हूँ हर तरह के एक बंदे को डील करना सीखो। लड़कियाँ कहती हैं ना वो हमें तो पंजाबी नहीं आती, लड़कियाँ करती हैं, सॉरी सारी लड़कियों से लड़कियाँ करती हैं ऐसे, क्योंकि मैंने फील्ड में देखा है। तो गोलगप्पा खाया। आप में हर तरह के बंदे को डील करने की एबिलिटी होनी चाहिए। डेफिनेटली। होम डिलीवरी है अब? बिल्कुल, हम टेक वे भी दे रहे हैं, होम डिलीवरी भी दे रहे हैं, ऑल ओवर फैसलाबाद में दे रहे हैं, नॉट के इस एरिया में। अब 2 पॉइंट मेरे और बन रहे हैं तो मैं ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकूँगी। या मेरे कस्टमर कंप्लेन थी कि मैम इधर क्यों नहीं बनाई, उधर क्यों नहीं बनाई, तो मैंने दोनों पे बना दी। मैंने कहा अब रोला ख़त्म, अब उधर के कस्टमर उधर डील होंगे। फूड क्वालिटी सेम सब? सेम, क्योंकि ये एक प्रॉपर चेन चलेगी। चेन चलेगी तो उसमें ये होगा कि जो रेसिपी इधर होगी वही उधर होगी, रेसिपी एक ही बनेगी एंड ट्रांसफ़र होएगी। ये चीज़ है। अभी कितने बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं? मेरे पास इस टाइम मिनिमम 8 से 10 बंदे हैं। नाजरीन, मेरे सामने तो मेरा फूड आ गया और ये मैं सब खाऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं ये है क्या क्या चीज़। ये है मलाई बोटी पिज़्ज़ा, और ये है स्पेशल पास्ता, और ये बिहारी कबाब पिज़्ज़ा। और सबसे पहले मैं पास्ता खाऊंगा क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। मेरा लाजवाब मलाई बोटी पिज़्ज़ा, इसको मैं ऐसे ही खाऊंगा। वाह वाह वाह। बिहारी कबाब, एंड जितने भी लोग देख रहे हैं उनको कहूँगा, चैलेंज करूँगा, यहाँ पर लाजमी आए। 79 रोड गुलबर्ग फैसलाबाद, रिलिश फीस्ट रेस्टोरेंट। यहाँ पर आएँ, टेस्ट करें, मज़ा ना आए पैसे वापस। मलाई बोटी पिज़्ज़ा।